ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 13 जनवरी 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, पतित से पावन बनाने वाला बाबा के साथ तुम्हारा बहुत 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 स्नेह होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठकर पहले पहले शिव बाबा को कहो गुड मॉर्निंग। आज बाबा ने गुड मॉर्निंग पे हमें सबसे पहले पहले जगा दिया। ठीक है, तो सुना, पति से पावन बनाने वाले भगवान आ गए हैं और हमें कह रहे हैं कि सबसे पहले मुझे गुड मॉर्निंग कहो, अर्थात शुभ प्रभात। शुभ प्रभात बोलने के क्या फायदे हैं, आइए सुनते हैं। किसी को गुड मॉर्निंग कहने का मतलब है कि आप उन्हें और उनकी मौजूदगी को सकारात्मक तरीके से स्वीकार कर रहे हो कि वो हैं, तो आपको अच्छा लगता है, इसलिए आप उन्हें गुड मॉर्निंग कर रहे हो, विश कर रहे हो सुबह सुबह। फिर है सुप्रभात कहने से सामने वाले के अंदर ऊर्जा पैदा होती है। आपने किसी को फोन किया, व्हाट्सएप किया, तो उनको अच्छा लगता है। गुड मॉर्निंग कहना एक शिष्टाचार है। गुड मॉर्निंग कहने से मस्तिष्क के हमारे जो न्यूरॉन्स है ना, वो सक्रिय होते हैं। गुड मॉर्निंग कहने से दिन की शुरुआत अच्छी होती है। गुड मॉर्निंग कहने से प्रियजनों को पता चलता है कि आप उनके बारे में सोच रहे हो, मतलब आपके लिस्ट में उनका भी नाम है। गुड मॉर्निंग कहने से प्रियजनों को अच्छा लगता है कि उनकी देखभाल की जा रही है, उनको महत्व दिया जा रहा है। गुड मॉर्निंग कहने से प्रियजनों का मूड और प्रेरणा भी बढ़ती है। गुड मॉर्निंग कहने से बंधन मजबूत होता है। तो ये हमें आज गुड मॉर्निंग कौन बोल रहा है? स्वयं भगवान बोल रहे हैं। तो आत्मा और परमात्मा का संबंध मजबूत हो, बंधन मजबूत हो, इससे बड़ा कोई बंधन होता है क्या? अगर होता है इससे बड़ा बंधन तो बता दें, कमेंट में जरूर बताइएगा। नहीं ना? तो सवेरे उठकर सबसे पहले आँख खुले ना, बाबा को गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, जो भी आप बोलते हो जरूर बोले। ठीक है। प्रश्न है, एक्यूरेट याद के लिए कौन सी धारणाएं चाहिए? एक्यूरेट याद वाले की निशानी क्या होगी? भगवान को कौन एक्यूरेट याद करते, उनकी धारणाएं, उनकी निशानी। तो जो एक्यूरेट याद करेंगे उनके अंदर धैर्यता होगी, गंभीरता होगी, नम्रता होगी। तो समझ जाइए कि एक्यूरेट याद करते हैं। क्या ऐसा कोई मिला है आपको? हम्म? इस धारणा के आधार से ही वो याद करते हैं और कहते हैं ना, याद से याद मिलती है, क्योंकि परमात्मा की याद में तो उनको याद मिल रही है। बाबा की करंट महसूस करते हैं, एनर्जी मिलती है, जिस करंट से आयु बढ़ती है, हेल्दी रहते हैं। भले किसी भी आयु के हो, लेकिन उनको देख कर आपको नहीं लगेगा कि ये थके हुए हैं। भले रात में नींद भी 2 घंटा 3 घंटा ही लिए हो, लेकिन फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि वो याद में रहते हैं, क्योंकि भगवान मदद करते हैं ना। हम्म? ओम शांति। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तत्वत्वम, अर्थात तुम आत्माएं शांत स्वरूप हो, अर्थात तुम्हारे अंदर ही मैंने शांति डाल के भेजा है तुमको नीचे, और तुम भटकते हो, यहाँ वहां शांति ढूंढते हो। कोई आपसे अच्छे से बात करे तो आप शांत रहो, कोई आपकी तारीफ कर दे तो आपको शांति मिले, हाँ, बेचैनी खत्म हो, हमेशा दूसरे पर डिपेंडेंट। हम्म? तो क्या ये अच्छी चीजें हैं? नहीं ना? हाँ, जबकि कहते हैं ना, अगर आप हर रोज खुद को पहले दिन से बेहतर बनाने का जतन करते रहो, तो आपकी सफलता को कोई हस्ती रोक ही नहीं पाएगी, क्योंकि आप हर सेकंड अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए सोच रहे हो। जबकि मानव जीवन में आशा और तमाशा दोनों बहुत उपयोगी है, लेकिन यदि हम किसी से जरूरत से ज्यादा आशा रखते हैं, तो वो व्यक्ति हमारा तमाशा बना देता है। ये सच बात है, बहुत ज्यादा आशा में ही तमाशा छिपा हुआ है। और ये भी कहते हैं कि व्यक्ति की नाकामयाबी की एक बहुत बड़ी वजह होती है ना, वो खुद को बेहतर बनाने के बजाय बेहतर दिखाने का प्रयास करता है, बेहतर दिखने का प्रयास करता है। बनाने में उसे मजा नहीं आएगा, उसका ध्यान ही नहीं है कि मैं खुद बेहतर बन जाऊं। ऐसा ही होता है ना? तो भगवान आ गए हमें ना बेहतरीन बनाने के लिए, तो बनना है ना। हाँ, तो ये बाबा कह रहे कि मैं तुम सब आत्माओं का पिता हूँ, मैं तो शरीरधारी हूँ नहीं। तुम बच्चों से सम्मुख मिलने आना होता है, तो मैं एक शरीर का आधार लेता हूँ। इस संस्था के फाउंडर हमारे लेख राज दादा
जिनको बाबा ने प्रवेश लिया तो उनका नाम रखा ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा तो सृष्टि की स्थापना का गायन है ना। तो कौन सी सृष्टि, सतयुगी सृष्टि की स्थापना करने स्वयं भगवान आ गए हैं। हम्म, है ना एकदम नई बात, कहीं नहीं सुने ना कि भगवान आकर सृष्टि की स्थापना करे एक मनुष्य तन के आधार। देखिए बृहस्पतिवार के आरती में भी लिखा हुआ है ना, बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो। तो बूढ़े ब्राह्मण बनकर भगवान आ गए कंचन महल बनाने। तो किस चीज को कंचन बनाएंगे, सोना बनाएंगे। सबसे पहले हमारे मन को, हमारी आत्मा को। तो मन और आत्मा अगर सोना बन गई, तब फिर किसी बात की फिक्र होगी, कुछ सोचना पड़ेगा क्या। तो यही सिखाने तो बाबा आए, इसे कहते हैं राजयोग। इस राजयोग से हम स्वयं पर राज करना सीख जाते हैं। ये राजयोग सिखाना भगवान का ही पाठ है, श्री कृष्ण की आत्मा का ये ईश्वरीय पाठ नहीं है। वो तो सत्युग के पहले नंबर के प्रिंस है। हर एक का अपना अपना पाठ है, ईश्वर का भी अपना पाठ है, वो आए हैं हम बच्चों को पढ़ाने। कल भी बाबा बोले थे ना कि मैं तो बंधायमान हूँ तुम सबको पढ़ाने के लिए, तुम्हें अच्छा बनाने के लिए, देवता बनाने के लिए मैं बंधा हुआ हूँ। हम्म? ये ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है ना, ये भी तुम अभी समझते हो और समझाते भी हो। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, इतना सिर्फ याद रहे तो भी पक्का हो जाता है। मतलब आप समझो कि ये पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है हमारा, जब भगवान हमसे मिलने, आत्मा परमात्मा का महामिलन हो रहा है। सिर्फ इतना भी याद रहे ना, तो सत्युग पहुंच जाओगे, स्वर्ग पहुंच जाओगे। ठीक है। तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए ना कि विश्व का मालिक बनेंगे। बाबा कितना बच्चों को प्यार करते हैं। ऐसे नहीं कि टीचर सिर्फ पढ़ा करके घर चले जाते हैं, नहीं, बाबा हमें पढ़ाते भी हैं और याद की यात्रा सिखलाते भी हैं। कैसे हम याद करेंगे बाबा को। हम्म? आत्मा की सफाई करने बाबा आए हैं, तभी तो वापस घर जाएंगे। देखिए सफाई तो सबकी होगी, पापात्मा की, पुण्यात्मा की, सारी आत्माओं की सफाई होगी, लेकिन जो बाबा के बच्चे हैं, उन्हें बाबा उनकी सफाई कर रहे हैं, तो बाबा सफाई करेंगे बड़े प्यार से, दुलार से, ज्ञान द्वारा। लेकिन लास्ट में धर्मराज सफाई करेंगे सजा खिला के। अब कौन सा हमें चाहिए, सजा चाहिए कि मजा चाहिए, क्या चाहिए बोलिएगा, कमेंट में बताइए क्या चाहिए, मजा चाहिए। हाँ, सजा नहीं चाहिए ना। तो फिर मजे मजे में भगवान को पहचान लीजिए, और जो बातें बोला जाए, जो आपको अच्छा लगे, ये नहीं कि बाबा बोलते सारे पॉइंट धारण करो। कोई एक पॉइंट मेरे एक दिन हम धारण किए तो 30 दिन में कितने पॉइंट हो गए, ये बात मैं बराबर बोलती हूँ। कोई पूरी मुरली से, पूरे मंथन से कोई एक पॉइंट जो आपको अच्छा लगे, उसके लिए संकल्प ले लीजिए। जैसे आप संकल्प लेते हो ना, पूरे ब्रह्मांड की शक्ति जागृत हो जाती है, और वो तो ब्रह्मांड का मालिक है, उनके आदेश से ही तो ब्रह्मांड की शक्तियां करेंगी। तो जैसे संकल्प लेते हैं ना, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां जागृत हो जाती है, उठ खड़ी हो जाती है। लेकिन हम उसको कैसे बिठा देते, सुला देते हैं, पता है कैसे? अरे ये तो बहुत टफ है। हम जैसे रोज सुबह उठने का हमने संकल्प लिया कि हम कल से एकदम सवेरे उठेंगे, कहते हैं ना, या फिर और भी कोई काम, लेकिन सुबह नहीं उठे तो मन में क्या आया, अरे इतना ठंडा में कौन उठेगा, नहीं हो सकता है, असंभव है सुबह उठना 4 बजे। तो जैसे हम ये बोले ना, अरे असंभव है, ये नहीं हो सकता, तो सारी शक्तियों को हमने सुला दिया, जो जग गई थी हमें देने के लिए, हमें भरने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन हमने उसे अपने विचारों से दबा दिया, कत्ल कर दिया उसका। तो दोषी कौन है? हम खुद ना, हमारे विचार ना। इसीलिए भगवान उस विचार को ही पकड़ लिए, जड़ है ना विचार, सोच ही तो विचार है, उसको पकड़े बाबा। हमने आज तक सुना बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, लेकिन कभी ये नहीं कहा किसी ने बुरा मत सोचो। सोच ही बीज है, जैसा सोचोगे वैसा वाणी कर्म में आना ही आना है। इसीलिए सोच को पकड़ लो, भगवान हमारी सोच को क्लियर कर रहे हैं। ठीक है। ऐसा विश्व का मालिक बनाने वाले पतित सवान बाबा से हमें कितना स्नेह होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए ना उनसे। तो सवेर से उठने से बाबा को पहले पहले गुड मॉर्निंग कहो। ठीक है। आज बाबा ने इसी पे मुरली चलाई है। बाबा से गुड मॉर्निंग करेंगे तो पापों का बोझा भी उतरेगा। अभी कितनी सारे पॉइंट सुना ना गुड मॉर्निंग का, है ना, सब बंधन पक्के हो जाएंगे, एक नई ऊर्जा का प्रवाह होगा,
और भगवान से जब हम मिलेंगे, उनको गुड मॉर्निंग करेंगे, तब तो वो क्या ना क्या दे देंगे, आप सोच भी नहीं सकते, है ना। फिर बाबा ने कहा, जो जास्ती बाबा को याद करते हैं तुमको करंट भी जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है। योग और ज्ञान दो चीजें हैं। योग और ज्ञान दो चीजें हैं। योग है विज्ञान, और ज्ञान है पढ़ाई। योग विज्ञान है, साइंस। ज्ञान पढ़ाई है, मुरली पढ़ाई है। और इसके द्वारा जो हम योग करेंगे वो अलग चीज है। फिर बाबा कहते हैं योग और याद भी दो चीज है। योग और याद भी दो चीज है। देखिए, एक याद की यात्रा होती है, सारा दिन हम कर्म व्यवहार करते हुए याद करते हैं। लेकिन योग है अग्नि। बाबा ने बोला था 2 दिन पहले, योग अग्नि है जिससे तुम्हारे विकर्म विनाश होते, पाप दग्ध होते हैं। तो योग अग्नि हम चलते फिरते नहीं कर सकते, क्योंकि मैग्नीफाइंग ग्लास वाला उदाहरण जो बताया, सन रेज को सीधी पड़ती है, जब नीचे पड़ा पेपर जलता है, तो मैग्नीफाइंग ग्लास हिलाते डुलाते रहेंगे तो कभी जलेगा पेपर? कभी नहीं। तो योग अग्नि हम चलते फिरते नहीं कर सकते। एक जगह बैठकर अस्थिर होकर, जब टाइम मिले, सुबह का समय या शाम का समय या किसी भी समय में हम बैठ गए अस्थिर होकर अपने माइंड को, चलिए 10 मिनट बैठे परमात्मा से एकदम निरंतर एक सीधी रेखा पे, हमारी जब याद की किरणें दोनों मैच हो जाएगी ना, योग अग्नि जब प्रज्वलित हो जाएगी, करंट मिलेगा भगवान से, तभी हमारे पाप दग्ध होंगे, पिछले किए हुए विकर्म भस्म होंगे। समझ में आया? योग और याद भी दो चीज है। ठीक है। और जितना अच्छी रीते बाबा को याद करें, तो ऑटोमेटिकली बाबा से करंट मिलेगी, हेल्दी बन जाएंगे। करंट से आयु बढ़ती है, बाबा हमें सर्च लाइट देते हैं। कितना बड़ा भारी खजाना हम बच्चों को दे दिया, मन का खजाना, इससे बड़ा कुछ है? सोना जैसा मन बन जाए। तो मीठे बच्चों को पक्का याद रखना है कि शिव बाबा हमको पढ़ा रहे, स्वयं भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, जो पतित पावन भी है, सदगति दाता भी है। सदगति माना स्वर्ग की रजाई दे देते, राजगति दे देते हमको। बाबा कितना मीठा है। एक गाना था ना बहुत सुंदर, हमने देखा, हमने जाना, शिव भोला भगवान, कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान। तो कितना प्यार से भोला भगवान हमको पढ़ा रहे, भोले बाबा। और किन के द्वारा पढ़ाते हैं? इस दादा के द्वारा। दादा के तन में है तभी तो भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। हम्म? कितना प्यार करते हैं। कोई तकलीफ देते हैं क्या बाबा? आप सब मंथन सुन रहे तो कोई तकलीफ मिल रही है क्या? कोई कांटे चुभ रहे हैं क्या इसके एक एक बोल से? नहीं ना। आराम मिलता है, आत्मा को आराम मिलता है। आत्मा का ये पसंदीदा भोजन है। आत्मा की बैटरी चार्ज होती है इससे। ठीक है। बाबा कहते सिर्फ मुझे याद करो, चक्र को याद करो। बाबा की याद दिल में एकदम ठहर जानी चाहिए, बैठ जानी चाहिए। एक बाबा की ही याद सतानी चाहिए, क्योंकि भगवान सबको वर्षा कितना भारी मिलता है, स्वर्ग का वर्षा मिलता है। तो अपने को देखना चाहिए, क्या बाबा से हमारा स्नेह है? कितना स्नेह है? हमारे में दैवी गुण कहाँ तक आए? क्योंकि तुम बच्चे अब कांटों से फूल बन रहे हो ना। हुँ? जितना जितना योग बढ़ेंगे उतना कांटों से फूल। अब फूल बन गए तो यहाँ रह नहीं सकेंगे, फूलों का बगीचा है ही स्वर्ग। जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं वो तो बहुत सच्चे सच्चे खुशबूदार फूल है ना। कभी किसको कांटा नहीं लगाते। क्रोध भी एक बड़ा कांटा है, बहुतों को दुख देते हैं। अभी तुम बच्चे कांटों की दुनिया से किनारे हो गए हो, तुम हो संगम पर। जैसे माली फूलों को अलग पॉट बर्तन में निकाल कर रखता है ना, जो जैसे फूल हो उसको श्रेणी में एक जगह रखता है, उसी तरह तुम बच्चे संगम युगी पॉट में, मैंने तुम बच्चों को, तुम फूलों को अलग रखा हुआ है। फिर तुम फूल स्वर्ग में चले जाएंगे। कलयुगी कांटे तुम्हारे सारे भस्म यहाँ हो जाएंगे और तुम स्वर्ग पहुंच जाएंगे। तो मीठे बच्चे जानते हैं, पारलौकिक पिता सबको अविनाशी वर्षा मिलता है। जो सच्चे सच्चे बच्चे हैं, जिनका बाबा से पूरा स्नेह है, उनको बड़ी खुशी रहेगी। सिर्फ कहने के लिए नहीं, करने वाले बनो। हाँ, जो अनन्य बच्चे हैं, उन्हें तो सदैव यह याद रहेगा कि हम भगवान से पढ़ते हैं। अनन्य अर्थात जिनके समान कोई अन्य ना हो। तो ऐसा अनन्य बनना है ना। हुँ? और जो बहुतों को कल्याण करेंगे, उनको तो भगवान से एवज़म मिलेगा ही मिलेगा।
बहुतों को रास्ता बताएंगे तो बहुतों के आशीर्वाद मिलेगी। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर फिर दान करना है, क्योंकि ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियां जो भर भर के देते हैं। ये मुरली के एक एक बोल, एक एक वर्षन रत्नों की मिल्कियत के हैं, लाखों रुपए की मिल्कियत के। तो भगवान हमें रोज रत्नों की थालियां भर भर के दे रहे हैं, तो हमें दान करना है ना। और जो दान करते हैं वही सबको प्यारे लगते हैं। बच्चों के अंदर कितनी खुशी होनी चाहिए। हाँ, सेंसेबल बच्चे जो होंगे वो एकदम चटक पड़ेंगे। कुछ बच्चे हैं उनको बस वो मंथन सुन ले, और रोजाना सुन रहे हैं और कमेंट भी करते हैं, तो बहुत सुकून मिलता है और दिल से ना हजारों दुआएं निकल जाती है। ठीक है, तो बस करना है। ये नॉलेज ऐसा है कि हमें ये बताता है कि हम क्या से क्या बन गए। इंसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बन गए। इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया। दिवालिया थे कैसे? छोटी छोटी बात में फंस जाना, चिंता कर लेना, गुस्सा कर लेना, आवाज तेज कर लेना, रफ बोलना, ये दिवालियापन की निशानी कि आत्मा खाली है, खोखली हो गई, बैटरी एकदम डिस्चार्ज है। तभी तो हम हर बात में मैंने उखड़ पड़ते हैं। हम्म? सुई साफ होगी तो चुंबक खींचेगी ना। सुई में जंक लगा तो चुंबक कैसे खींचेगा? तो बाबा की याद से ये जंक निकलेगी। एक बाबा के सिवा कुछ भी याद ना आए, कैसा भी कोई परिस्थिति है ना, अच्छा ना बुरा, कुछ भी याद नहीं आना। फंसना नहीं किसी चीज में। इसलिए बाबा समझाते, मीठे बच्चे गफलत मत करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, लाइट हाउस बनो। इतना ऊंचा लाइट, जितना ऊंचा लाइट हाउस उतनी जास्ती रोशनी बिखेरता है ना चारों तरफ। तो लाइट हाउस बनो, ऐसा बनो कि तुम्हारे जहां भी तुम रहो चारों तरफ तुम्हारे गुणों की रोशनी फैले रहे। हम्म। अब बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चों, हमको भी जैसे तुम्हारे बिना बच्चों बगैर बेआरामी होती, आराम नहीं मिलता बाबा को। किसी माँ बाप को बच्चों के बिना कैसे आराम मिलेगा बोलिए। हाँ, जब समय होता है तो मुझे एकदम ताक लगी होती हो कि बस जाऊं कि जाऊं, बच्चे पुकार रहे हैं, देखो बाबा। बाबा का भोलापन देखा, भोला बाबा का। समय होता है मैं 5-6 वर्ष का इंतजार करता हूँ, जैसे ही समय होता है सेकंड आगे पीछे नहीं मैं नीचे आ जाता हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे पुकार रहे हैं, मुझे बहुत दुखी है, मुझे तरस पड़ता है। अब तुम बच्चों को घर चलना है ना, फिर वहां से तुम आप ही सुखधाम चले जाओगे, सत्युग चले जाओगे। वहां मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा, क्योंकि मेरे वहां जाने की दरकार ही नहीं। सुखधाम में मैं नहीं आता, मैं आता हूँ एकदम घोर नरक में, तुम बच्चों को स्वर्ग का पढ़ाई पढ़ाने के लिए। तो तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए ना कि हम रूहानी यूनिवर्सिटी में, गॉडली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तो हम क्या हैं? गॉडली स्टूडेंट। हम मनुष्य देवता था विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं। इससे हम सारी मिनिस्ट्री पास कर लेते हैं। कौन कौन सी मिनिस्ट्री? हेल्थ मिनिस्ट्री, हेल्थ में टॉप। फूड मिनिस्ट्री, फूड सात्विक, अच्छा भोजन। लैंड मिनिस्ट्री, जमीन भी मिल रहा है, ये बात भी सही है। बिन मांगे मोदी मिले, मोती मिले। लैंड वगैरह जो जिस चीज पे हाथ रख दो तुम्हारा हो जाएगा। बिल्डिंग मिनिस्ट्री, घर भवन भी बन रहे बड़े बड़े। ठीक है, तो बाबा से मिलकर सब कुछ पूरा होगा, बस आप एक लीक पर भगवान को पहचान करके चलते चलिए, फिर देखिए कमाल। तो बाबा कहते हैं, तुम्हारे तुम्हारी समझाने की असर तभी होगी लोगों पर जब तुम कम बोलोगे, धीरे बोलोगे, मीठा बोलोगे। ठीक है, तभी तीर लगेगा। फिर बाबा ने कहा, यह शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। जो तत्व यहाँ के है ना वही खींचते हैं, क्योंकि तुमने वहां की प्रॉपर्टी ली हुई है, यहाँ की। जबकि सत्युग में भी 5 तत्व होंगे, लेकिन वहां कोई खींचेगा नहीं, क्योंकि वहां शरीर योग बल से बनता है। विकार से उत्पत्ति नहीं होती, वहां योग से उत्पत्ति होती है। तो सतो पदार्थ प्रकृति भी है, इसलिए खींचती नहीं है। यहाँ तमो प्रधान है, बिगड़ी हुई है तो खींचती है। सुना? तो तुम्हें सुखधाम जाने के लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए? थकना नहीं है, दिन रात बहुत कमाई करनी है, सेवा करनी है, नींद को जीतने वाला बनना है। हाँ, जो महारथी बच्चे हो कभी हिलेंगे नहीं, शिव बाबा को याद करेंगे तो बाबा संभाल करेंगे। सही बात है, हम सब सेवा पर ध्यान दिए, बाबा हमारे परिवार बच्चों सबकी संभाल कर रहे हैं। बाबा तुम बच्चों को दुख से छुड़ाकर शांति का दान देते हैं, तुमको भी शांति का दान देना है ना सबको। अभी तो बेहद की शांति अर्थात योग बल द्वारा एक दो को शांत कर देते हो, ये बात भी सच है। कल का अनुभव में बता रही, एक आत्मा ने मुझे फोन किया, दीदी
मन बहुत खराब है, बेचैन है, ऐसे-ऐसे सारी परिस्थिति बताई। मैंने बोला कोई बात नहीं, आओ योग करते हैं। उसके बाद बाबा से कनेक्ट करके मैंने उस आत्मा को इतने योग से भरा जैसे कि ब्लॉटिंग पेपर से बाबा ने सारा उसका तनाव, चिंता, परेशानी हर लिया। इसे तो हर हर महादेव कहते हैं। हर लिया और उस फिर उसको चैलेंज दिया कि तुम्हारे लिए ये चैलेंज है कि तुम इस परिस्थिति में जीत कर दिखाओ। ऐसा बिहेव करो जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। ठीक है। और वो फिर अपने बच्चों को भी समझा रही है, बच्चों के साथ भी पॉजिटिव वाला प्रयोग कर रही है, योग का प्रयोग करके वहां भी जीत रही है। तो बस खुद भी भरो और औरों को भी भरो ताकि सबका कल्याण हो, है ना। लेकिन हाँ ये बात तो बोले जो स्कूल के हो गए उन्हों को ही ज्ञान रस मिलेगा। ये ज्ञान बुद्धि में उन्हीं के ही बैठेगा जो देवता कुल के हैं। सुना। फिर बाबा कहते बच्चे याद करते तो बाबा भी प्यार करता है, आत्मा को प्यार किया जाता है। ये भी जानते जिन्होंने बहुत भक्ति की वही जास्ती पढ़ेंगे आकर के। भक्त आत्मा को बाबा भी ढूंढ रहे हैं। कुंभ का महाकुंभ जो मेला हो रहा है वहां पर ब्रह्मा कुमारी की भी स्टेजेस लगी हैं, बड़े से बड़े प्रोग्राम्स होने वाले हैं, एक से एक झांकियां सब कुछ दिखाई जाएगी। क्योंकि 80 करोड़ ब्राह्मण आत्माएं आ रहे हैं, भक्त आत्माएं। और ये सब बाबा के बच्चे हैं, जितने भी भक्त आत्मा है बाबा के बच्चे हैं। क्योंकि ईश्वर को तो ढूंढ रहे हैं ना। और ईश्वर का पता ही नहीं, उनको मालूम ही नहीं। इसलिए तो बाबा कहते हैं कि मुझे बताओ, मेरे बारे में सबको बताओ। कितनी बड़ी सेवा है ना। हम्म। वजन करो तो इस पढ़ाई का तरफ बहुत भारी हो जाएगा। समझा, पलड़ा है ना, दो पलड़ा तराजू के। तो ये पढ़ाई, आत्मिक पढ़ाई का वजन हमेशा भारी हो, क्योंकि इसे पढ़ाने वाले स्वयं सच्चिदानंद सत्यम शिवम सुंदरम है। अच्छा। मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहले पर अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरकर फिर दान भी करना है। जो दान करते हैं वो सबको प्यारे लगते हैं, उन्हें अपार खुशी रहती है। दूसरी पर प्राण दान देने वाले बाबा को बहुत प्यार से याद करें, सबको शांति का दान देना है। स्वदर्शन चक्र फिराते रहना। 5 स्वरूपों का अभ्यास है ना, अनादि आदि पूज्य ब्राह्मण और फरिश्ता स्वरूप। फिर बाबा ने वरदान दिया, अंतर्वाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट भव। अंतर्वाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट भव। तो अंतर्वाहक शरीर क्या है? अंतर्वाहक शरीर है जैसे किसी वाहन से हम कहाँ ना कहाँ पहुंच जाते हैं ना, स्कूटर हो, गाड़ी हो, साइकिल हो, हाँ, एरोप्लेन हो, कहाँ ना कहाँ पहुंच जाते हैं। उसी तरह से जब हमारी कर्मातीत स्थिति हो जाएगी और ये होगा अंत में, कर्म करो, कर्म के प्रभाव से अविद्या, प्रभाव से अनजान, क्योंकि अच्छाई में भी फंसते हैं और बुराई में भी फंसते हैं। तो दोनों तो बराबर हो गया ना। तो कर्मों की अच्छा अच्छा करो, लेकिन कभी फंसना नहीं है। जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना की वृद्धि हुई, वैसे अभी आपके सूक्ष्म शरीर द्वारा शिव शक्ति का माइंड स्वरूप में साक्षात्कार होगा। सूक्ष्म शरीर द्वारा और मिलने का कार्य होना है। भगवान का संदेश सबको मिलना है। शिव शक्ति के कंबाइंड रूप के साक्षात्कार द्वारा साक्षात्कार और संदेश मिलने का कार्य भी होगा। बाबा जब आ जाएंगे तो सबसे मिलेंगे, सेकंड में मिले, लेकिन सब तो मिलेंगे। लेकिन सेवा के लिए खर्च कर्म करते भी किसी भी कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल लाइट हो। कर्म करते किसी भी कर्म बंधन से सदा मुक्त डबल लाइट बनते हैं। स्लोगन, मनन करने से जो खुशी रूपी मक्खन मिलता है उसे देने की सेवा करो। मनन करने से जो खुशी रूपी, तो अंतर्भाग शरीर समझिए, कर्मती स्थिति को पाले और जहां भी जाए चले जाए मन से। कोई बीमार है, कोई ज्यादा दुखी है, चिंतित है, परेशानी में, डिप्रेशन में, वहां पहुंच जाए अपने अंतर्भाग से सूक्ष्म शरीर द्वारा।
कि सेवा के लिए कर्म करते भी किसी भी कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल डबल लाइट रूप में रहो, तब ये सेवा हो सकेगी। वरदान, मनन करने से जो खुशी रूपी मक्खन मिलता है, वही जीवन को शक्तिशाली बनाता है। देखिए, मक्खन खाने से शरीर पुष्ट होता है, तो मनन करने से, ज्ञान का मनन करने से खुशी रूपी जो मक्खन निकलता है, वही जीवन को शक्तिशाली बनाता है। आज की शाखा जिंदगी पॉइंट है, सेवा का चांस नहीं है, यह बोल नहीं बोलो। मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति कोई भी नहीं नहीं कर सकता। तबीयत ठीक ही है, तो घर बैठे भी सहयोगी बनो। सिर्फ मनसा में शुभ संकल्पों का सटीक जमा करो, शुभ भावनाओं से संपन्न बनो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बच्चे। ओम शांति।